Hello, dear students. CA Foundation, paper number 3, Business Mathematics, Logical Reasoning and Statistics is the subject of you, and I'm going to discuss today about its content, the weightage of the contents and the exam pattern. My name is Muhammad Yusuf Khan. You can call me MY Khan from the platform of Career County. Let us discuss what are the contents of पेपर नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। बेटा डिस्कस करते हैं क्या कंटेंट्स हैं, डिस्कस करते हैं पेपर का पैटर्न क्या है और उसके बाद बहुत अच्छे से हम स्टडी करेंगे। सो आइए बात करते हैं पेपर के कंटेंट्स की। बेटा पेपर का टाइटल है, पेपर नंबर 3 है सीए फाउंडेशन में, ये पेपर नंबर 3 which is titled as Business Mathematics, Logical Reasoning and Statistics. Business Mathematics, Logical Reasoning and Statistics. This is the title of the paper, and the title itself clears that it comprises 3 parts. 3 parts बेटा इसके अंदर हैं, एक मैथमेटिक्स, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सबसे पहले बेटा कंटेंट्स की बात करते हैं, उनके वेटेज की बात करते हैं। आपके सिलेबस के अंदर मैथमेटिक्स 40% कंटेंट है, 40% वेटेज है मैथमेटिक्स की। 40 मार्क्स का जो है एग्जाम में मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा। 100 मार्क्स का पूरा पेपर होगा, जिसमें से 40 मार्क्स का मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग 20% वेटेज है आपके बेटा इस पेपर के अंदर। 20 मार्क्स का आपका लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद लास्ट है स्टैटिस्टिक्स विच कैरीज 40% वेटेज। 40 मार्क्स का बेटा स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आइए बेटा डिटेल में देखते हैं मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या कंटेंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, सो बात करते हैं बेटा पार्ट ए की। पार्ट ए विच इज बिजनेस मैथमेटिक्स। ठीक है, बिजनेस मैथमेटिक्स ए पार्ट है आपका पूरे पेपर के अंदर। ये 40 मार्क्स का है, 40 मार्क्स इसकी वेटेज है, 40 क्वेश्चन एग्जाम में होंगे। ठीक है, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। पेपर के पैटर्न पर बात बाद में मैं करूंगा। सो बिजनेस मैथ्स 40 मार्क्स का। सर जी इसमें चैप्टर क्या क्या है? चैप्टर नंबर 1 रेशियो, प्रोपोर्शन एंड लॉगरिथम्स तो रेशियो प्रोपोर्शन इसका आइडिया अक्सर कुछ स्टूडेंट्स को होता है, और लॉगरिथम यूजुअली जो है वो 11th और 12th के सीबीएसई के अंदर अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, जबकि होना चाहिए। सो एनीवे, रेशियो प्रोपोर्शन लॉगरिथम ये पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है, एग्जाम के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 which you have is equations and matrices. Equations, linear equation, quadratic equation, cubic equation, equations and matrix algebra. So matrix में भी बेटा हम equations कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारा फोकस रहेगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर। पार्ट ए में चैप्टर नंबर 3 है लीनियर इनइक्वालिटीज एंड optimization problems. Linear inequalities and optimization problems हैं with objective function। ठीक है, optimization problems। बेटा एक बात यहां पर मैं बता दूं, हम जो यहां पर ये पेपर नंबर 3 की तैयारी करेंगे, ये सोचकर करेंगे कि आप में से किसी ने मैथ्स पढ़ा ही नहीं। अगर आपने मैथ्स पढ़ा है तो भी, नहीं पढ़ा तो भी, घबराने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव चूजन अस कोर्स सीए, then itself it shows
दैट यू आर सिंसियर टुवर्ड्स योर स्टडीज, टुवर्ड्स योर करियर। तो चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं बेटा। चैप्टर 4 है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें आप कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, एन्युटीज, परपेचुटी, सिंकिंग फंड, ईएमआई, इस तरह के टॉपिक्स आप पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 5, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चैप्टर 5, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बेटा इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल मैंने खोल रखा है, अलग से किसी चैप्टर की कोई वेटेज नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि यहां से 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, यहां से 3 का, यहां से 4 का, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे मैथ्स में से 40 मार्क्स का आएगा। तो एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का जो है पूछा जा सकता है। चैप्टर 5, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चैप्टर नंबर 6, सीक्वेंस एंड सीरीज, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एटसेट्रा। चैप्टर 6 है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है बेटा। चैप्टर नंबर 7, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। सो चैप्टर 7 की मैं बात कर रहा हूं मैं। चैप्टर 7 में सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। I need to be cautious to write at the bottom. Sets, relations and functions. ये बेटा आपका चैप्टर नंबर 7 है। और चैप्टर नंबर 8 है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है तो ट्रिग्नोमेट्री से जो है वो भी थोड़ा सा घबराते हैं, और जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा तो वो अलग बात है। तो अब चैप्टर 8 मैथमेटिक्स का पार्ट ए का आखिरी चैप्टर है, जिसमें डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, और थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन है छोटा सा। सो बेटा ये 8 चैप्टर्स हैं टोटल इन ऑल। कितने मार्क्स के? 40 मार्क्स के। ठीक है, किसी भी चैप्टर की स्पेसिफिक वेटेज इंस्टीट्यूट की तरफ से क्लैरिफाई नहीं की गई है। आगे बढ़े नाउ। इसके बाद बात करते हैं बेटा पार्ट बी, लॉजिकल रीजनिंग। पार्ट बी ये अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है, लॉजिकल रीजनिंग। सो ये पार्ट कितने मार्क्स का है? 20% वेटेज है, 20 मार्क्स का है ये। ठीक है, पार्ट बी 5 चैप्टर्स, 5 टॉपिक्स बेटा इसके अंदर आपको पढ़ने पड़ेंगे। चैप्टर नंबर 1, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग। पहला क्या है बेटा? नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, यह आपको पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 2 क्या है इसके अंदर? डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, यह आपको बेटा स्टडी करना है। चीजें मूव कर रही हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और फिर ट्रैवल कर कर किस डायरेक्शन में पहुंच गई, किस डायरेक्शन से स्टार्ट हुआ। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस बेटा इसके अंदर पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 3, सीटिंग अरेंजमेंट्स। सीटिंग अरेंजमेंट्स। ठीक है, सो इस चैप्टर के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स आप परम्यूटेशंस या कॉम्बिनेशंस जो मैथ्स के अंदर था उसके भी आप अप्लाई करेंगे। चैप्टर नंबर 4, ब्लड रिलेशंस। जी, ये तो सबको अच्छे से आता होगा, भाभी का, मामू का, भांजे का, बेटे का, चाचा का, ताऊ का, है ना। मैं क्या लगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो। चैप्टर नंबर 5, सिलॉजिज्म। ठीक है, सिलॉजिज्म ये भी एक टॉपिक है, सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस के बेस पर।
इस टॉपिक को भी हम पढ़ेंगे। तो बेटे 5 चैप्टर्स हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, एंड दिस टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग कैरीज 20 मार्क्स इन ऑल। आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं अगले पार्ट की, पार्ट सी। पार्ट सी क्या है आपका? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, कितने मार्क्स की है स्टैटिस्टिक्स? 40 मार्क्स, 40% वेटेज है। जाहिर बात है, 40 का मैथ्स, 20 का रीजनिंग, 60 हो गए। अब क्या बचा? 40% की वेटेज, यानी 40 मार्क्स की स्टैटिस्टिक्स है। क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या चैप्टर हैं? चैप्टर नंबर 1, इसके अंदर आपको पढ़ना है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 आपको ये पढ़ना है, यानी डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज, कैसे क्लासिफाई करते हैं, कैसे हम उसका डायग्राम ग्राफ बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, ये सब आप इसके अंदर पढ़ेंगे। कुछ आपने पहले पढ़ा भी होगा। चैप्टर नंबर 2, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन, मीडियन, मोड एटसेट्रा, एंड डिस्पर्जन। ठीक है, ये टॉपिक आप पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक चैप्टर नंबर 3 कवर अप करेगा। चैप्टर नंबर 4, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो थोड़ा प्रोबेबिलिटी से कनेक्टेड है, लिंक्ड है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं इसको, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 5, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। चैप्टर नंबर 6 आपका है इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम सीरीज। दिस इज द लास्ट चैप्टर, इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम सीरीज। सो बेटा 40% वेटेज स्टैट्स की हो गई। ठीक है, तो आपको कंटेंट समझ में आ गए। मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं बेटा, किसी पर्टिकुलर चैप्टर की वेटेज इंस्टीट्यूट की तरफ से गिवन नहीं है कि प्रोबेबिलिटी इतने ही मार्क्स का आएगा, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इतने ही मार्क्स का आएगा। पूरा स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स का है। सो कहीं ना कहीं कुछ प्लस या कुछ माइनस इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से रखता है गुंजाइश की। ठीक है, तो इन ऑल थोड़ा सा समराइज, मैथ्स, रीजनिंग, स्टैट्स, ये 40% वेटेज 40 मार्क्स, ये 20% वेटेज 20 मार्क्स, ये 40% वेटेज 40 मार्क्स। पूरा पेपर जो है वो 100% 100 मार्क्स का पेपर आपका बेटा बन गया है। आइए बेटा बात करते हैं एग्जाम का पेपर का पैटर्न क्या है। सो एग्जाम पैटर्न बिल्कुल लेटेस्ट। ठीक है, सबसे पहली बात बेटा, एग्जाम का जो टाइम है वो 2 आवर्स है। टाइम ड्यूरेशन एग्जाम की कितनी होगी? 2 आवर्स होगी। इसके अंदर आपको टोटल 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और वो सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू भी कहते हैं। सो अब इन 100 क्वेश्चंस में से पहले 40 क्वेश्चंस वो मैथमेटिक्स के होंगे, 20 क्वेश्चंस वो लॉजिकल रीजनिंग के होंगे और बाकी के 40 क्वेश्चंस वो स्टैटिस्टिक्स के होंगे। बेटा ऑब्जेक्टिव पेपर जो है सब्जेक्टिव पेपर से डिफरेंट होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर की जो स्ट्रैटेजी है वो सब्जेक्टिव से डिफरेंट होती है। डिटेल में डिस्कस करूंगा बीच बीच में, कभी मौका मिलेगा, लेकिन 1-2 पॉइंट यहां पर आपके सामने रखता हूं। देखिए एक क्वेश्चन आया, सपोज स्टैटिस्टिक्स का कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं।
एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में दिया गया मीन कैलकुलेट करने के लिए, अर्थमेटिक मीन एक्स बार, ठीक है। आपने क्वेश्चन करा, फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला लगा के आंसर निकाला, तो 5-6 स्टेप्स के अंदर आपका आंसर आ गया, ठीक है। आपने सारा मेथड सही लगाया, फॉर्मूला सही लगाया, बट आपका आंसर गलत है। आपका आंसर कैसा है? गलत है। सपोज ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो एक बात बताइए बेटा, अगर आपका आंसर गलत भी है, स्टेप्स ठीक हैं, फॉर्मूला ठीक लगाया है, आपने कहीं एक जगह गलती कर दी, लास्ट में कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, तो टीचर 4 में से क्या 0 नंबर देगा? नहीं बेटा, आपको सबको समझ में आ रहा है, 0 नहीं देगा। 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे, हो सकता है 2.5 या 3 भी दे दे, डिपेंडिंग ऑन आपकी मिस्टेक कितनी सीरियस है या नहीं है, ठीक है। तो 4 में से 2, 4 में से 3, इस तरह से मार्क्स मिल सकते हैं। बेटा सोचिए, अगर यही क्वेश्चन अर्थमेटिक मीन का, अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता, ऑब्जेक्टिव होता, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता, 4 ऑप्शन ए बी सी डी गिवन है, 4 मार्क का ये क्वेश्चन है, क्योंकि आपने क्वेश्चन गलत कैलकुलेट करा है, तो ऑब्वियसली आप इन 4 ऑप्शन में से गलत ऑप्शन चूज करोगे। मेरी बात समझ में आ गई? और जब गलत ऑप्शन चूज करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्टेप्स तो नहीं देखे जाते, एमसीक्यू में स्टेप्स तो देखे नहीं जाते, तो बेटा 4 में से अब कितने नंबर मिलेंगे? 4 में से कितने मिलेंगे? हर बच्चे कहेगा सर अब 0 मिलेंगे। एग्जामिनर को क्या पता कि ये क्वेश्चन आपको आता था या नहीं आता था? उसको तो सिर्फ इतनी बात पता है, आपने इस क्वेश्चन का आंसर गलत लिखा है। अब उसे यह नहीं पता कि कैलकुलेट करना आपको आता था या नहीं आता था। इसलिए बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर, ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर आपको अपनी कैलकुलेशंस को लेकर, अपनी प्रैक्टिस को लेकर और ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि प्रैक्टिस में, कैलकुलेशंस में, कॉन्सेप्ट के अंदर कहीं पे आप कोई गलती करते हैं तो सब्जेक्ट में स्टेप्स के आपको मार्क्स मिल सकते हैं, फॉर्मूला लिखने के मार्क्स मिल सकते हैं, थोड़ी बहुत गलती हो जाए, थोड़ा बहुत सही हो, मार्क्स मिल सकते हैं। बट ऑब्जेक्टिव में अगर आंसर आपका गलत है, सो आपको सिर्फ 0 मार्क्स मिलेंगे। सो दिस वाज द डिफरेंस दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू बिटवीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पेपर। सो बेटा आपके समझ में आया होगा सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 3 के कंटेंट्स क्या हैं, उसमें एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है और हमें उसको किस तरह से लेना चाहिए। आई होप जब हम मिले तो आप माइंड सेट करके तैयार होकर बैठें और एक फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो टॉपिक मैथमेटिक्स में रेशियो, प्रोपोर्शन और लॉगरिथम का है, उसके साथ हम बैठेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को मगअप करेंगे पूरे सिलेबस के अंदर, और यह सोचकर पढ़ेंगे कि आपने मैथ्स पढ़ा ही नहीं, आपके मैथ्स की बैकग्राउंड है भी तो वो वीक है या पुअर है, सो दैट आप एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्डअप करते हुए चलें। थैंक यू वेरी मच। लिव हेल्दी लाइफ, स्टे सेफ। बेटा आपसे मिलता हूं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।